लेकिन अभी हम बता दें अपने दर्शकों को कि आप ये मत समझिए कि भारत और चीन के बीच एलएसी पर जो तनाव था वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। बिल्कुल नहीं, अभी भी तनाव कई मोर्चों पर बरकरार है। कहां कहां तनाव है ये आपको जानना चाहिए। आइए आपको दिखाते हैं कहां कहां तनाव बरकरार है। उसके बाद अपने मेहमानों के पास चलते हैं, जनरल सिवाच से पूछेंगे कि वो इसको कैसे असेस करते हैं और चीन के इस जेस्चर को कैसे देखा जाना चाहिए। अभी कहां कहां तनाव है। देपसांग प्लेन और डेमचोक ये वो दो जगह है जहां अभी भी तनाव भारत और चीन के बीच बरकरार है। देपसांग में पीएलए का अतिक्रमण और चारदिंग निंगलुंग नाला के पास भी चीन के कई टेंट देखे गए हैं और यह भी एलएसी पर बहुत अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं जहां पर तनाव ईज ऑफ होना है, डिसएंगेजमेंट और फिर डी इंडक्शन दोनों होना है। और क्या चीन इसके लिए तैयार होगा, यह सवाल है। भारतीय सैनिकों को ब्लॉक कर रही है चीन की सेना यहां पर और जून 2022 से अभी चीन की सेना यहां पर मौजूद है। 15 जून की वो रात जब गलवान घाटी में झड़प हुई थी और उसके बाद तनाव चरम पर पहुंच गया था भारत और चीन के बीच। ये उसके बाद से भारत का जो रुख रहा है अप्रैल 2020 से पहले का जो यहां पर अभी पूरा जो स्टेटस था वो स्टेटस मेंटेन करे बिना डीएस्केलेशन या डिसएंगेजमेंट या पीछे भारत के अपने सैनिकों को लेना अभी फिलहाल नहीं होगा और वो चाहते हैं कि चीन पीछे यहां से जाए। भारत ने लगातार उनको कहा है कि अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति यहां कायम कीजिए। दौलत बेग ओल्डी तक जाने के लिए यह इलाका बहुत अहम है और चीनी फाइटर्स जेट यहां पर कई बार एलएसी के पास उड़ते दिखे हैं जिस पर भारत ने कई बार अपना विरोध भी यहां दर्ज कराया है। मैं जनरल सिवाच आपके पास आना चाहूंगा। जनरल सिवाच, ये जानकारी जो हम दे रहे हैं, क्या आप उन तमाम एक्सपर्ट से सहमत हैं जो कहते हैं कि चीन के जेस्चर पर इतनी जल्दी आप कुछ वहां पर असेसमेंट मत कीजिए, क्योंकि अगर चीन इतना ही अच्छा है तो चीन अब इन दो इलाकों से भी अपनी सेना पीछे हटाए, तब हम चीन की भलमनसाहट पर थोड़ा भरोसा कर पाएंगे। बिल्कुल, देखो गौरव, दो तीन बातें। एक तो ये सच्चाई है कि ये सारी कार्रवाई डिसएंगेजमेंट की है, डी इंडक्शन नहीं हो रहा। 60,000 के करीब उसके सैनिक वहाँ हैं, उनके पास बड़े हथियार भी वहाँ हैं। 2 उसने ब्रिज भी बना लिए पंगैंगसो में जिससे वो टैंक भी ला सकते हैं। रुडोंग में इनके आर्टी गन्स, आर्टिलरी के पीसीस जो और बाकी एयर डिफेंस और टैंक हैं। तो मेरा मतलब ये है कि ये जो सब दिखावा है, चीन जो है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और जहाँ एसिड टेस्ट है वो देपसांग में है। देपसांग से चीन वापस जाने वाला नहीं, क्योंकि देपसांग जो है चीन को एक बहुत स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है। जैसे मैं पहले बताने की कोशिश कर रहा था, देपसांग से वो डायरेक्टली नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर जा सकते हैं डीबीओ को बाईपास करते हुए। ये एक ऐसा सब सेक्टर है जहां पर चीन का और पाकिस्तान का कोलूजन हो सकता है। चीन ईस्ट से साइचिन से और पाकिस्तान वेस्ट से गिलगित बाल्टिस्तान से सैंडविच कर सकता है आपके साइचिन ग्लेशियर को, नुब्रा को वो कट कर सकता है रेस्ट ऑफ इंडिया से। तो ये एक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो देपसांग से पीछे जाएं और देपसांग से पीछे जाना मुझे नहीं लगता इतना आसान होगा। और दूसरा, वो भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर आप डीबीओ सब सेक्टर देखें, मतलब आप ये कह रहे हैं सर, मतलब आप सर इसमें एक सवाल जोड़ लीजिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो डिसएंगेजमेंट हुआ है, चलिए ये अच्छी बात है, लेकिन जब चाहे तब 24 घंटे में स्थिति बदल जाएगी और फिर वही पुरानी स्थिति आ जाएगी। बिल्कुल, देखो डिसएंगेजमेंट का मतलब ये है आप 3 किलोमीटर पीछे गए हैं, हाँ। आपके ट्रुप्स वहीं हैं, आपके पास बस्तरबंद गाड़ियां, हथियार वहीं पर हैं। तो ये एक दिखावा है। ये कार्रवाई अगर आप देखें PP-15 की अगस्त 21 के बाद कोई डिसएंगेजमेंट नहीं हुई। इसके नहीं, लेकिन इसके बावजूद अभी चीन, क्योंकि वो बातचीत करना चाहता है समरकंद में, इसलिए ये सर उसके बावजूद इसका एक मैसेज ये क्यों नहीं है, प्रोफेसर संजय भारद्वाज, इसका एक मैसेज ये क्यों नहीं है कि इससे पहले चीन ने जब भी अपने पड़ोसी देशों के साथ विवाद किया, उसने जब भी जो पाना चाहा वो उसको मिला, लेकिन अब जाकर इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने चीन को यह मैसेज दिया है कि नहीं, अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी, अब तुम अगर ऐसा कुछ करने की कोशिश करोगे तो तुम्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और भारत ने जिस तरह से चीन को एलएसी पर तनाव बढ़ने के बाद जवाब दिया, मिरर डिप्लॉयमेंट के बाद डिप्लोमेसी के लेवल पर भी, क्या ये वो मैसेज नहीं जाता कि चीन की दादागिरी अब नहीं चलेगी, चाहे चीन एक बढ़ती हुई वर्ल्ड पावर ही क्यों ना हो? देखिए, बिल्कुल सही बात है। जो भारत की पिछले कुछ वर्षों से जो विदेश नीति रही है, हमने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखा है और इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखा है। उसी के साथ हमने मल्टी अलाइंड फॉरेन पॉलिसी कि हम क्वाड में भी मेंबर बनेंगे, आपके साथ एससीओ में भी जाएंगे, ये पॉलिसी रहा और इसको चीन समझ पाया। अब चीन क्या कर रहा है, देखिए चीन के साथ साफ साफ है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। चीन दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम डिप्लोमेसी और डायलॉग के माध्यम से भारत या अपने पड़ोसी देशों के साथ एंगेज करना चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। वो करते हैं, हमेशा धोखा करते हैं, आते हैं महाबलीपुरम में मिले, ऐसे मिले। मैं इसके पीछे कहानी छोटी सी बताना चाहता हूँ। देखिए चीन क्या है, बौखलाया हुआ है।
चीन क्यों बौखला गया कि चीन चाहता था कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स के माध्यम से दक्षिणी एशिया में अपनी पैठ बढ़ाए, चाहे वो हर देश में कोशिश किया, उस पैठ को, उस चाल को भारत ने नाकाम कर दिया और उसी से फ्रस्ट्रेट होकर उन्होंने डोकलाम किया, डेप्सांग किया, ये सारी हरकतें चीन ने की। अब चीन हताश हो चुका है क्योंकि ये एक्सपोज हो चुका है बेल्ट एंड रोड, और साथ ही साथ जो दुनिया भर में मोबिलाइजेशन चीन के खिलाफ हो रहा है आज के दिन। और इसी में भारत ने एक मैसेज ये दिया कि चीन के सामने भारत डटकर खड़ा हो जाता है उसकी साजिशों के खिलाफ, उसकी धोखेबाजी के खिलाफ, और भारत ने ये करके दिखाया है।